जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जीएसएस 2.0 में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम शानदार चल रही होगी। और इसी पढ़ाई को थोड़ा सा और बूस्ट करने के लिए आपको टेंस पढ़ाया जा रहा था, जिसमें आज आपका है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है, कैसे पहचानते हैं, कैसे इसे करते हैं, आइए विस्तार से जानते हैं। जैसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है, इस टेंस के अंत में सबसे पहले इसकी पहचान होती है। इस टेंस के अंत में, इस टेंस के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, आदि शब्द आते हैं। इस टेंस के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, रहा था आदि शब्द आते हैं। जैसे कोई वाक्य बोला जाए कि मैं खाना खा रहा था, शीला स्कूल जा रही थी, मोहन अपनी पुस्तक पढ़ रहा था। तो इसके सबसे पहले देखेंगे अफर्मेटिव में क्या होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस स्वीकारात्मक वाक्य, स्वीकारात्मक वाक्य। रूल नंबर वन, रूल नंबर वन, ये नियम नंबर एक। नियम नंबर एक क्या कहता है कि एक वचन कर्ता के साथ, एक वचन कर्ता के साथ इज, सॉरी वाज तथा बहुवचन कर्ता, बहुवचन कर्ता, बहुवचन कर्ता इसमें आई नहीं होता है, आई एक वचन में आता है। पास्ट में आई एक वचन के साथ काउंट होता है। इसमें बचे क्या, बी, यू और एक आएगा हमारा दे। ये इनके साथ वर का प्रयोग करते हैं, वर का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आपको पता है, उसके बाद वाज या वर में से कोई एक, वाज या वर में कोई एक, और फिर हमारा रहेगा वर्बिंग, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस में आईएनजी। सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद वाज या वर, फिर वर्बिंग और फिर हमारा रहता है क्या, ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे कोई एग्जांपल लिखे हम कि वह पतंग उड़ा रहा था, वह पतंग उड़ा रहा था, तो लास्ट में क्या है, रहा था। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, ही, और उसके बाद उड़ाना, यानी ही के साथ क्या लगेगा, वाज या वर, तो ही एक वचन है, ही वाज, और उड़ाना का होता है फ्लाई, आईएनजी लगा देंगे हम, फ्लाइंग, और उसके बाद द काइट। अगला एग्जांपल, जैसे तुम स्कूल जा रहे थे, तुम स्कूल जा रहे थे, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है यहाँ, यू, सबसे पहले यू लिखेंगे, और उसके बाद जाना का होता है गो, और गो का फर्स्ट फॉर्म यानी गो, बेंट गॉन, सेकंड बेंट और थर्ड गॉन, तो गो का फर्स्ट फॉर्म पहले इसमें वाज या वर में से कोई एक लगाएंगे, यू बहुवचन है तो वर, यू वर, और जाना का गो, आईएनजी लगा देंगे हम, गोइंग टू स्कूल। अगला, जैसे कोई और एग्जांपल दिया जाए, हम स्नान कर रहे थे, हम क्या है, बहुवचन, यानी हम का होता है बी, और बी के साथ क्या लगेगा, वर, क्योंकि यहाँ नियम में लिखा गया है एक वचन कर्ता के साथ वाज तथा बहुवचन कर्ता यानी बी, यू और दे के साथ वर, तो बी के साथ वर, और उसके बाद स्नान करना, बाथ, जिसे हम बेथ भी बोलते हैं, बेथिंग, और उसके बाद स्नान करना, बस स्नान करना एक ही है तो बेथिंग हो जाएगा। अगला अगर कोई एग्जांपल और कहा जाए, मैं अपना, या ऐसे कहा जाए, मैं अपना पाठ याद कर रहा था, मैं अपना पाठ याद कर रहा था। आपको एग्जांपल दिया जाए कहीं और,
यहां मैं अपना पाठ याद कर रहा था। तो सबसे पहले मैं यानी आई, और आई के साथ वाज लगता है। यहां आप वर मत लगाइएगा, आई यहां एक वचन में काउंट होता है। आई वाज, याद करना यानी वर्ब है, तो यहां याद करना होता है लर्न, और आई एन जी लगा देंगे लर्निंग। आई वाज लर्निंग, और आई के साथ अपना की अंग्रेजी माई होती है, यहां माई और उसके बाद लेसन। किसी को कोई डाउट नहीं, समझ में आया होगा। आगे चलते हैं हम निगेटिव की तरफ। निगेटिव में क्या होता है? निगेटिव में कुछ नहीं होता है, बस वाज या वर के बाद हम नॉट या नेवर लगा देते हैं। वर्ब के पहले और वाज या वर के बाद नॉट लगा देते हैं। जैसे कोई एग्जांपल अगर बोले आपको, पहले नियम उसका लिखवा दें। निगेटिव, नकारात्मक, राइटिंग पर आप विशेष ध्यान मत दीजिएगा। नकारात्मक वाक्य, इसका रूल नंबर 1 क्या कहता है? यदि वाक्य नकारात्मक हो तो, यदि वाक्य नकारात्मक हो तो, यदि वाक्य नकारात्मक हो तो क्या करते हैं हम? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे ही, और उसके बाद वाज या वर लगेगा ही लगेगा। और आपको बताए थे इसी के जस्ट बाद हम नॉट या नेवर लगा देते हैं। जैसे नहीं आए तो नॉट, और कभी नहीं आए तो नेवर, नॉट या नेवर। और इसी के बाद आपका वर्बिंग रहता है। वर्बिंग यानी आपको बहुत बार बताए हैं कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और उसके बाद हमारा रहेगा क्या? ऑब्जेक्ट। इसका एग्जांपल अगर हम देखें तो बोला जाए सुरेश, सुरेश हॉकी नहीं खेल रहा था। सुरेश हॉकी नहीं खेल रहा था। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? हमारा सब्जेक्ट, काम कौन कर रहा है? सुरेश, तो यहां हो जाएगा सुरेश, और उसके बाद एक वचन है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का नाम आए तो एक वचन होता है सुरेश, और इसी के जस्ट बाद वाज या वर यानी वाज, और उसके बाद नॉट, क्योंकि नहीं है। अगर कभी वाक्य में कभी नहीं आता है तो नेवर लगा देंगे हम। अभी उसके पहले उसके बाद एक एग्जांपल देते हैं। सुरेश वाज नॉट, और खेलना का होता है प्ले, आईएनजी लगा देंगे प्लेइंग, और उसके बाद हो जाएगा हमारा द हॉकी। सुरेश और उसके बाद वाज नॉट प्लेइंग द हॉकी। जैसे अगला एग्जांपल एक हम बताए अभी, कभी नहीं का दे दें। तुम बाजार कभी नहीं जा रहे थे। तुम बाजार कभी नहीं जा रहे थे, यहां वाक्य में कभी नहीं आ गया, तो सबसे पहले तुम का यू होता है, और जाना का पहली बात तो यू के साथ क्या लगेगा? वर, यू वर। और कभी नहीं आ गया, अगर मतलब नहीं होता तो नॉट लगाते, लेकिन कभी नहीं है तो क्या लगेगा? नेवर, यू वर नेवर। और जाना का क्या होता है? गो टू, आईएनजी लगा देंगे यहां हम, गोइंग और टू मार्केट। अगला एग्जांपल, मैं खाना नहीं खा रहा हूं। मैं खाना नहीं खा रहा हूं, तो सबसे पहले क्या रहेगा? आई, और आई के साथ क्या लगता है? वाज, आई वाज नॉट, और खाना का क्या होता है? ईट, आईएनजी लगा देंगे ईटिंग। आई वाज नॉट ईटिंग। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप एक काम करिएगा, प्लेलिस्ट बनाया गया है, आप सीरियल बाय सीरियल यानी पहले क्लास देखिए, उसके बाद सेकंड, फिर थर्ड, फिर उसके बाद यहाँ ये, आप डायरेक्टली अगर ये क्लास देंगे बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। आपको एक एक टेंस लगातार पढ़ाया जाता है। तो सबसे पहले आपको प्रेजेंट पढ़ाया गया, और ऐसे क्रम से पढ़ाते हुए आज बारी है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे हम चलते हैं इंट्रोगेटिव की तरफ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस,
प्रश्नवाचक वाक्य। इसका नियम नंबर 1 क्या कहता है, रूल नंबर 1 वही सेम पुराना, यदि वाक्य का प्रारंभ क्या शब्द से हो तो, क्या शब्द से हो तो, यदि वाक्य का प्रारंभ क्या शब्द से हो तो क्या की अंग्रेजी हम नहीं लिखते, सबसे पहले क्या रहेगा हमारा, वाज या वर में से कोई एक, वाज या वर में से कोई एक, और इसी के जस्ट बाद सब्जेक्ट, वाज या वर पहले लगेगा, यानी जो भी हेल्पिंग वर्ब लगता था अगर वाक्य के पहले क्या आ जाए तो वाज या वर पहले लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट। लेकिन अगर कभी भी वाक्य के बीच में क्या आ जाए तो हम क्या की मीनिंग लिखते हैं, यानी व्हाट, तब हो जाएगा हमारा प्रश्नवाचक शब्द जब वाक्य के बीच में है, वो वाला नियम लगाएंगे। इसके बाद क्या रहेगा, फिर वर्बिंग, और इसके बाद हम बताएंगे आपको ऑब्जेक्ट, यानी इसके बाद रहेगा हमारा ऑब्जेक्ट। आगे जैसे इसका एग्जांपल, क्या किसान खेत जोत रहा था, तो सबसे पहले क्या की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, किसान एक वचन है तो क्या लगेगा, वाज, सबसे पहले क्या लगाएंगे हम, वाज द फार्मर, और उसके बाद वर्ब क्या कर रहा है, जोत रहा है तो प्लाउ, आईएनजी लगा देंगे प्लानिंग, और उसके बाद खेत जोत रहा था यानी द फील्ड, FIELD, ठीक है। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा, सब जगह लगा दीजिएगा, यहां भी क्वेश्चन मार्क जरूर। आगे हम आज कहां जा रहे थे, हम आज कहां जा रहे थे, तो सबसे पहले कहां, सॉरी ये कहां वाला आप अभी मत करिए क्योंकि कहां वाला का एग्जाम नहीं, यहां लगा देते हैं हम क्या, क्या हम आज जा रहे थे, तो सबसे पहले क्या की अंग्रेजी नहीं, बी के साथ क्या लगता है, वर, वर और उसके बाद बी, और फिर जाना का क्या हो जाएगा, गो, आईएनजी लगा देंगे गोइंग, और उसके बाद बस, उसके बाद कुछ है ही नहीं, टुडे है तो हम टुडे लगा देंगे, उसके बाद टुडे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आगे देखते हैं अगला नियम क्या कहता है। अगला नियम जैसे रूल नंबर 2, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में है तो क्या करते हैं, प्रश्नवाचक शब्द होते कौन कौन है, जैसे क्यों, कैसे, कौन, तो इन सबको पहले हम लिखेंगे, यानी WH टाइप का शब्द होता है जो, सॉरी WH, और उसके बाद वाज या वर, और उसके बाद सब्जेक्ट, और फिर हमारा रहेगा क्या, वर्बिंग, और उसके बाद रहेगा क्या, ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एक नियम और बताते हैं उसके बाद एग्जांपल। रूल नंबर 3, यदि प्रश्नवाचक वाक्य नकारात्मक हो तो, यदि प्रश्नवाचक वाक्य नकारात्मक हो तब क्या करते हैं हम, कुछ नहीं, सबसे पहले WH और उसके बाद वाज या वर, और उसके बाद सब्जेक्ट, और इसी के बाद हम नॉट या नेबर लगा देते हैं, नॉट और प्लस वर्बिंग, और प्लस में हमारा हो जाएगा क्या, ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आगे जैसे कोई एक एग्जांपल लेते हैं हम, वह नदी में कब तैर रहा था, तो सबसे पहले कब की मीनिंग होती है व्हेन, और इसी के जस्ट बाद वह एक वचन है तो यहां क्या लगाएंगे, वाज, व्हेन वाज, और उसके बाद वह की मीनिंग यानी ही, और उसके बाद तैरना का होता है स्विम, आईएनजी लगा देंगे, स्विमिंग इन द रिवर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे कोई अगर निगेटिव एग्जांपल ले लें हम,
तुम मेरठ क्यों नहीं जा रहे थे? तुम मेरठ क्यों नहीं जा रहे थे? तो सबसे पहले हमारा क्या रहेगा क्यों की मीनिंग, यानी व्हाई, और उसके बाद तुम बहुवचन है वर, व्हाई वर, और उसी के जस्ट बाद यू, और इसी के जस्ट बाद नॉट, व्हाई वर यू नॉट, और जाना, जाना को हो जाएगा गोइंग, गोइंग, और उसके बाद हो जाएगा टू मेरठ, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आगे अगला नियम, अगला लास्ट, कौन वाले वाक्य में, कौन वाले वाक्य में सब्जेक्ट नहीं होता है? कौन वाले वाक्य में सब्जेक्ट नहीं होता है? सबसे पहले इसमें क्या रहता है हु, और उसके बाद वाज या वर में से कोई एक, हु वाज या वर में से कोई एक, और फिर हमारा वर्बिंग, और फिर हमारा ऑब्जेक्ट लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, जैसे कोई एग्जांपल दे दें आपको, आज पतंग कौन उड़ा रहा था? आज पतंग कौन उड़ा रहा था? तो सबसे पहले क्या रहेगा हमारा हु, क्योंकि कौन वाली वाक्य में सब्जेक्ट नहीं होता, सबसे पहले हु, और उसके बाद वाज या वर में से कोई एक, तो हु वाज, और उड़ाना का क्या होता है फ्लाई, फ्लाइंग, द क्या उड़ा रहा था पतंग, फ्लाइंग द काइट, और आज है हम यहां लगा देंगे हम टुडे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। एक एग्जांपल आपको देते हैं, आप हमें बताएंगे कमेंट में। वह मेरे साथ कक्षा में शोर क्यों मचा रहा था? ये आप हमें बताएंगे कमेंट में। और वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में जरूर बताना है, और ये वीडियो आप शेयर भी करिए। अगर आपको वीडियो पसंद है तो आप अपने मित्र के पास शेयर जरूर करिए, ताकि उनको काफी हेल्पफुल मिले। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।